नमस्कार दोस्तों आप सभी को मालूम है कि प्रेरणा पोर्टल पर जो है बच्चों को चतुर्थ चरण लॉकडाउन पीरियड का जो खाद्यान्न कन्वर्जन कास्ट दी गई थी उसे प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना है और प्रत्येक बच्चे के सामने जो है उसे लिखना है कि किस बच्चे को कितना जो है खाद्यान्न दिया गया और कितना जो है कन्वर्जन कास्ट दी गई। तो दोस्तों समस्या यहाँ पर आ रही है कि जो बच्चा पिछली साल कक्षा 1 में जिसने नामांकन लिया, आपको मालूम है कि ये जो कन्वर्जन कास्ट है वो 24 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 तक का देनी है। और अगर कोई बच्चा अप्रैल में एडमिशन ले रहा है, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 अगस्त 2021 के बीच में जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है उन सभी को आपको खाद्यान्न देना है। और कितने दिनों का देना है तो उसके लिए एक चार्ट है जिसका जो है पीडीएफ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बच्चे का किस तारीख को नामांकन है तो उसे कितना खाद्यान्न दिया जाना चाहिए और उसे कितना जो है कन्वर्जन कास्ट दी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों समस्या ये आती है कि जो बच्चे जो है 31 अगस्त के बाद विद्यालय में प्रवेश लिए हैं, अर्थात कोई बच्चा अगर सितंबर में प्रवेश लिया है या अक्टूबर में प्रवेश लिया है, वो सिर्फ कक्षा 1 में ही नहीं किसी भी कक्षा में 31 अगस्त के बाद अगर कोई बच्चा प्रवेश लिया है तो उसे ना तो आपको जो है कन्वर्जन कास्ट देना है और ना ही जो है उसे खाद्यान्न देना है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों प्रेरणा पोर्टल पर तो उसका भी नाम दिखेगा, जिन बच्चों का देना है उनका भी दिख रहा है, जिन्हें नहीं देना है उनका भी दिख रहा है। किसी पर्टिकुलर क्लास को आप खोलेंगे तो उस क्लास में जितने जो है पिछले साल नामांकित बच्चे थे सभी बच्चे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो उन बच्चों का जो है, जैसे कक्षा 1 है तो कक्षा 1 के बच्चों में कई चीज़ें आपको अपडेट करनी होगी, जैसे बच्चे का खाता नंबर हो गया, ठीक है, और आधार मोबाइल नंबर हो गया, खाता संख्या हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, और जो है जो आपका जो खाता है किसके नाम है ये चीज़ें हो गई, पता हो गया, पिन कोड हो गया, कितना कन्वर्जन कास्ट देना है, कितना गेहूँ देना है, कितना चावल देना है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आप प्रेरणा पोर्टल पर कैसे जो है खाद्यान्न कन्वर्जन कास्ट सारी चीज़ों को आप कैसे भरेंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो में दे दूंगा। दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जिन बच्चों में हमें कुछ नहीं भरना है, जिनका कन्वर्जन कास्ट 0 है, जिनका खाद्यान्न 0 है, उनका क्या करें। तो ऐसे बच्चों का बाकी एंट्री तो आप पूरा कर दीजिएगा, जैसे खाता है, आईएफएससी कोड है, मोबाइल नंबर है, पता है, पिन कोड है, ये सारी चीज़ें तो डाल दीजिएगा। लेकिन जहाँ पर बात आती है खाद्यान्न डालने की, चावल कितना डालें, गेहूँ कितना डालें या कन्वर्जन कास्ट कितना डालें, तो हमारे बहुत सारे मित्रों ने इस समस्या पर हमसे सवाल पूछा था कि सर यहाँ 0 डालते हैं तो 0 नहीं लेता। हमने भी दोस्तों आज प्रैक्टिकल किया, 0 डालने पर 0 स्वीकार नहीं कर रहा है, 0.0 लिखने पर भी नहीं स्वीकार कर रहा है। तो आखिर इस समस्या का हल क्या है, कैसे इसे जो है सुलझाएँ। तो आइए दोस्तों हम अपनी वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि जो है आप शून्य की समस्या को जो है कैसे सुलझाएं, क्योंकि पोर्टल 0 रुपया स्वीकार नहीं कर रहा है, 0 किलोग्राम गेहूं चावल स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें। अब दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक हमने आपको एक चार्ट यहाँ पर बना करके दिखाया है कि 0 की समस्या को कैसे सुलझाएं। आप जान लीजिए कि जो रुपया है, जो रुपया दिया गया है उसमें 5 अंक हैं। जैसे मान लीजिए किसी को दिया गया है 126.53, तो कुल 5 अंक हो गए, पहले 3 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक। तो दोस्तों इतने ही 0 आपको यहाँ पर लिखना है। 3 0 कन्वर्जन कास्ट की बात कर रहा हूँ। कन्वर्जन कास्ट में पहले 3 0 लगाइए, फिर दशमलव लगाइए, उसके बाद फिर 2 0 लगाइए, ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा। समझ गए ना दोस्तों, क्योंकि जो है यहाँ पर 5 फिगर आ रहे हैं। मान लीजिए आप किसी को दे रहे हैं 126 रुपया 25 पैसा, तो 126.25 हो गया, यानी कुल 5 अंक हो गए, दशमलव को लेकर के 6 कैरेक्टर हो गए। तो आपको यही 6 कैरेक्टर डालना है, एक दशमलव हो जाएगा, बाकी आपके 0 0 हो जाएंगे। तो दशमलव के पहले 3 0 और दशमलव के बाद 2 0 आप लगाएंगे तो ले लेगा। इसी प्रकार चावल में जाएंगे, तो चावल में भी आप जानते हैं कि मान लीजिए किसी को दिया जा रहा है 10 किलोग्राम 350 ग्राम, तो 10.350 हो गया, अर्थात यहाँ भी 5 फिगर हो रहा है, दशमलव को लेकर के 6 कैरेक्टर हो रहे हैं। तो दशमलव के पहले 2 0 आपको लगाना है और दशमलव के बाद 3 0 लगाना है, तब ले लेगा। ठीक इसी प्रकार से गेहूँ के लिए जो है, गेहूँ भी इसी प्रकार से होगा, इसमें भी जो है 6 कैरेक्टर आएंगे
तो गेहूं में भी जो है दशमलव के पहले 2 जीरो लगाइएगा और दशमलव के बाद 3 जीरो लगाइएगा, तब आपका पोर्टल इसे बड़े आराम से स्वीकार कर लेगा। और मैंने इसे प्रैक्टिकल करके देखा है, आज ही मैंने अपनी क्लास 1 के डाटा को मैंने भरा है। ठीक है, तो अब आपकी शून्य की समस्या सुलझ गई होगी। अब दोस्तों दूसरी बात इसी वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेरणा पोर्टल पर जब आप जाइएगा तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप जो है एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। आपके मोबाइल में गूगल शीट या WPS ऑफिस ऐप होना चाहिए। आप वहाँ से एक्सेल फाइल को डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड करके ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद सारा डाटा आप भरिएगा, भरने के बाद सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद उसे आप डाउनलोड कीजिएगा, तो आपकी जो है फाइल मैनेजर में डाउनलोड जो है सेक्शन में वो चला जाएगा। उसके बाद पोर्टल पर जा कर के जहाँ पर लिखा है कि चूज फाइल को चुने, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और अपनी गैलरी में जाइएगा। अपने जो है वहाँ से जो डाउनलोडेड फाइल है उस फाइल को टिक कर दीजिएगा और यहाँ आकर के अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो जाएगी, उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो सारे बच्चों का डाटा आपको दिखाई पड़ेगा भरा भरा। उसके बाद फिर नीचे जो है जाएंगे, सबसे नीचे वहाँ पर जो है एक छोटा सा बॉक्स बना है, उसको टिक कर देंगे और उसके बाद नीचे उसे फाइनल सेविंग पर लगा देंगे, तो वो आपका फाइनल सेविंग हो जाएगा। इस तरह से सारी कक्षाओं का डाटा जो है आपको फीड करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों मुख्य रूप से हम यही आपको बताना चाहते थे कि जिन बच्चों को हमें 0 रुपया देना है, जिन बच्चों को हमें 0 जो है किलोग्राम गेहूँ देना है, 0 किलोग्राम चावल देना है, उनका क्या करें, क्योंकि पोर्टल 0 ले नहीं रहा था। 1 0 डालने पर भी नहीं ले रहा, 2 0 डालने पर भी नहीं ले रहा, 0.0 डालने पर भी नहीं ले रहा है। ले कैसे रहा, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि सभी में 5-5 0 आएंगे। रुपए में दशमलव के पहले 3 0, दशमलव के बाद 2 0। चावल में दशमलव के पहले 2 0 और दशमलव के बाद 3 0। गेहूं में दशमलव के पहले 2 0 और चावल जो है दशमलव के बाद 3 0। इस प्रकार डालेंगे तो आपका जो है डाटा सेव हो जाएगा और पोर्टल इसको ले लेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई है। अगर वीडियो आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अन्य मित्रों को भी साझा कीजिएगा, ताकि जो है जो भी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम का सलूशन उन्हें मिल सके। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बात लेकर के, कुछ नई जानकारी लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।